काला कोट और खाकी फिर होगी आमने सामने। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा प्रदेश के समस्त बार अध्यक्षों की समीक्षा के बाद प्रशासन द्वारा जो लिस्ट जारी की गई उसको लेकर अधिवक्ता संघों में के खासा विरोध देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर कानपुर बार एसोसिएशन खुलकर इसके विरोध में आ खड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर पुलिस भी अपने 341 दागी पुलिस कर्मियों की एक सूची देने को तैयार है। आरोपी प्रत्यारोपों का दौर चालू हो गया है, कोई किसी से कम नहीं है। इसका निर्णय दिलचस्प होगा कि कौन अपनी प्रतिष्ठा बचा पाता है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदेवर बाजपेयी ने बताया कि यह लिस्ट पूरी तरह से विरोधाभास से भरी हुई, क्योंकि इसमें वो अधिवक्ता भी नामित किए गए हैं जिनके ऊपर घरेलू शांति भंग आदि के मुकदमे पंजीकृत है। अतः ये लिस्ट दोबारा समीक्षा करके ही बननी चाहिए। जबकि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य अंकज मिश्र ने बताया कि यदि कोई अधिवक्ता वाकई में संगीन अपराधों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित विधिक कार्यवाही होनी चाहिए, परंतु वो अधिवक्ता जिनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे हैं और गलती से या साजिशन दर्ज हुए हैं, उन्हें इस लिस्ट से बाहर करना चाहिए। आगे बातचीत उन्होंने अधिवक्ता संशोधन बिल को ब्रिटिश कानून से ओतप्रोत बताया और कहा कि इसके विरोध में पूरा अधिवक्ता समाज एकजुट होकर निर्णायक लड़ाई लड़ने का मन बना चुका है। इसी के चलते कानपुर कचहरी के शताब्दी गेट पर बिक के विरोध में लायर्स और बार एसोसिएशन का एक साझा विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अधिवक्तागण अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट किया। ये अधिवक्ता प्रस्तावित संशोधन जो है ये अधिवक्ताओं के लिए फांसी का फंदा है और न्यायपालिका के प्रमुख अंग अधिवक्ताओं को कमजोर कर न्यायपालिका पे कब्जा करने का प्रयास है और इसके द्वारा अधिवक्ताओं की सारी स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाएगी और इसी के द्वारा हमारी प्रमुख संस्था सर्वोच्च संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे कब्जे का प्रयास है। साथ ही जो अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर सकता, जो संविधान के अनुच्छेद 19 के विपरीत है। साथ ही इसमें हम लोगों को शिकायत पर जो जांच कमेटी है वो सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व जज के अध्यक्षता में 2 जज और एक सीनियर एडवोकेट, एक बार काउंसिल के मेंबर की कमेटी जांच करेगी, बहुमत उनका होगा। अधिवक्ताओं को दंडित घोषित कर दिया जाएगा। उसके ऊपर दंड के साथ साथ 3 लाख के तक के जुर्माने का प्रावधान है, जिसको और निलंबित करने उसके लाइसेंस छीन लेने का अपराध है अधिकार दिया जा रहा है, जिसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही जो केंद्र सरकार को शक्ति मिल जाएगी कि वो विदेशी विधि फर्मों और विदेशी अधिवक्ताओं को यहाँ पे अधिवक्ता वृत्ति करने के छूट दे जाएगी। क्या भारत का अधिवक्ता सक्षम नहीं है या ज्ञानवान नहीं है जो विदेशियों को अनुमति दिया? इसको हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पुरजोर विरोध किया है और इसको तत्काल भारत सरकार के विधि मंत्रालय जो वापस लिया जाए। और कानून मंत्री जिन्होंने ये घोषणा की थी, उन्होंने कहा था कि हम अधिवक्ताओं की स्वास्थ्य बीमा लागू करेंगे, वो नहीं किया, उसको तत्काल लागू करें, अन्यथा प्रदेश का और देश का अधिवक्ता सड़कों पे उतर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। जो देश को स्वतंत्र कराया उसके बाद ही ये लोग सत्ता में आएगा। देश स्वतंत्र ना होता, अधिवक्ताओं की भूमिका न होती तो ये कुछ न होते, इसलिए इसको वापस लेना पड़ेगा। अभी तो अभी ये कानून नहीं है, अभी इन्होंने सुझाव मांगे हैं, वही हम लोगों के लिए विपरीत है, इसलिए हम लोग सुझाव कोई नहीं देंगे, इसको वापस करने की मांग हो रही है। देखिए, जो पुलिस प्रशासन ने जो लिस्ट जारी करी है वो बाइफरकेट नहीं, वो कैटेगोरियल नहीं, उसकी कैटेगरीज नहीं है। उसमें कई सारे मुकदमे ऐसे हैं, मिनिमाइज बहुत छोटे से घरेलू मुकदमे हैं, पत्नी ने पति के खिलाफ उठा दिए, भाई ने भाई के खिलाफ उठा दिए। हमारा उद्देश्य था कि हम उन वकीलों को चिन्हित करें जो काले कोट की आड़ में भूमाफिया हैं, जो बड़े अपराधी हैं और काला कोट पहने उन्होंने फैक्ट छुपा के हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन इस पर ध्यान न देके मैंने लिस्ट देखी है, कई मैं ऐसे वकीलों को जानता हूँ जो पंजीकृत है बट वकालत में है, उनके नाम नहीं। तो हमने भी कहा है कि वो सही लिस्ट जारी करें और बाइफरकेट करें कि 3 साल तक की सजा के कौन से मुकदमे ट्रायल में है,
उन पर चार्जशीट आई है, 7 साल के कौन से हैं, 10 या उससे अधिक के कौन से हैं, तो एक लिस्ट दे दिया और कई सारे प्रोटेस्ट हो गए, फाइनल हो चुके हैं, उसमें फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है और कई एडवोकेट्स 80+ हैं, उनके भी नाम है। तो इससे आक्रोशित होकर हमारे बाहर के लॉयर्स के लोगों ने कहा, तो उस पे उन्होंने अपने दागी पुलिस। अब आप देखिए कि हमारे कानपुर में 274 लोगों की और पुलिस प्रशासन में 354 लोगों की लिस्ट आई। तो भ्रष्टाचार पुलिस प्रशासन शासन में ज्यादा है कि अधिवक्ताओं में ज्यादा है? अपराधी तो आज कुर्सी पे बैठ के कार्य करने उनके लिए, तो ये हम आवाज उठाएंगे। देखिए, ये जो संशोधन बिल एडवोकेट एक्ट में लाए हैं, ये पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक, अलोकतांत्रिक है, अवैधिक है। एक्चुअली में है क्या कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त शासी संस्था है और कॉन्स्टिट्यूशन की ये मंशा थी जब एडवोकेट एक्ट बना था कि न्याय शास्त्र से जुड़े व्यक्तियों और उस पेशे से जुड़े जुडिशियल सिस्टम, वकील, जजेस के बीच में पारदर्शिता रहे और समाज के सीधे नागरिक न्याय दिलाने की मंशा थी। इस बिल के माध्यम से आप देखेंगे तो इसमें इतनी अव्यवस्थाएं हैं कि अब केंद्र सरकार को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अगर कोई डायरेक्शन दे तो मैंडेट है वो मानेंगे। ये भी सबसे बड़ी बिल में इसमें। सेकेंडरी, इसमें करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। अब 35 में अगर जुर्माना 3 लाख आपने कर एक काउंसिल के ऊपर, किसी से कोई झगड़ा है, उसने फर्जी कंप्लेन कर दी या सिस्टम में आकर करप्शन को बढ़ावा दिया, एक समस्या। वकीलों के लिए जो मुकदमे इत्यादि या रजिस्ट्रेशन दाखिल हैं या फेमिलियर मुकदमे हैं या किसी में कोई ट्रायल चल रहा है, उसको आपने 3 साल की सजा से जोड़ दिया, सस्पेंशन कर दिया। सदस्यों को नामित कर दिया, इलेक्टेड मेंबर हैं, पूरे देश का वकील ये खुलकर अपनी संस्था के सदस्यों को रखता है। अब सरकार का कहना है कि हम जब बॉडी बनेगी तो हम उनको नामित भी करेंगे। इस तरीके की अनेकों कानून और जो हमको आश्वासन दिया, पूरा बिल देखे हैं। ना तो एडवोकेट्स के लिए कोई बीमा योजना आप लेके आए, ना एडवोकेट्स के लिए कोई दुर्घटना बीमा लेके आए, ना आपने कहा हम आयुष्मान से जोड़ेंगे, ना आपने आयुष्मान से जोड़ा। वकीलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप कुछ नहीं लेके आए, नए वकीलों के स्टाइपेंड के लिए लेके नहीं आए। जो सीनियर काउंसिल हैं उनके लिए आपने कहा था हम पेंशन बहाली करेंगे, पेंशन के लिए आपने वकीलों को कोई योजना दी। आपका ये बिल जो है पूरी तरह से पढ़ने पर लगता है कि ब्रिटिश मानसिकता से अवधारित है, वो आती है इस बिल से। तो ऐसे बिल को बिल्कुल वापस लेना चाहिए। पूरे भारत का 60 लाख से अधिक अधिवक्ता इस बिल के विरोध में है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हमारे माननीय चेयरमैन श्री मनन कुमार मिश्रा जी ने खुद स्वयं भारत सरकार को इस पे एक बड़ा पत्र लिखा है और ये कहा है कि बिल वापस होना चाहिए और इसकी समस्याएं बताई हैं। इस बिल के आ जाने के बाद जो समस्या पैदा होगी उस समस्याओं से अवगत कराया है। तो हम लोग आशा करते हैं कि केंद्र सरकार बिल्कुल इस बिल को वापस ले। हाँ, निश्चित रूप से संशोधन तो होगी जब उसमें त्रुटियां हैं। अब ये उसका गंभीर परिशीलन करने के उपरांत ही बता पाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से अगर 7 साल से कम की सजा है या पारिवारिक डिस्प्यूट है या मामूली 151 की विवाद है, उन सबको हटना चाहिए। लेकिन उसमें उसका ये मकसद नहीं कि अगर कोई मर्डर ट्रायल फेस कर रहा है या कोई और
काला कोट पहन करके हमारी बिरादरी को बदनाम करने की साजिश कर रहा है, उसको छूट है ये काम कर, उसके खिलाफ हम लोग सबसे सब कार्रवाई करेंगे और बार काउंसिल को भी रिफर करेंगे कि इनका लाइसेंस निरस्त करें, जो हमारे इतने सम्मानजनक पेशे की गरिमा को धूल दूषित करने में लगा है। हाँ, नहीं, उसका 25 तारीख को हमारी मातृ संस्था बार काउंसिल ने और जो है स्ट्राइक और विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोगों को दिशा निर्देश दिए, पत्र आ गया है, हम लोग उसका अक्षरशः पालन करेंगे और वो तो हमारी स्वायत्तता पर सीधा हमला है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अस्तित्व को समाप्त करने की साजिश है, स्टेट बार काउंसिलों के अधिकारों को समाप्त करने की साजिश है और प्रत्येक इंडिविजुअल एक एक अधिवक्ता की स्वायत्तता को सरकार अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, जिसको अधिवक्ता समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इस लड़ाई को अंतिम छोर तक लड़ेंगे। देखिए, अगर ये बिल अप्लाई हो गया तो वो काला कानून की संज्ञा होगी। हम उसको काला कानून की संज्ञा देते हैं क्योंकि हमारी जो है स्वायत्त संस्था है, ऑटोनॉमस बॉडी है। उस ऑटोनॉमस बॉडी पे सरकारीकरण करना, उस पे सरकार का नियंत्रण होना, इसका मतलब सरकार अधिवक्ता विरोधी कार्यों में लिप्त है, अधिवक्ताओं का दमन करना चाहती है और अपनी सामंती प्रथा को आगे बढ़ाए। नहीं, वो जो लिस्ट कानपुर कलेक्ट्रेट को मिली, कानपुर कलेक्ट्रेट को मिली नहीं, बार काउंसिल के सचिव ने पत्र लिखा था और बार काउंसिल के सचिव ने लिस्ट मांगी थी कमिश्नर कि इस तरीके के जो अपराध में जितने अधिवक्ता लिप्त है या जो आरोपी है उनकी सूची प्रदान करें। उसी सूची को दोनों बार के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और दोनों महामंत्रियों को बुला करके सील बंद लिफाफे में वो लिस्ट दी गई। तो उसको सत्यापित करके और हमें पुनः प्रेषित करें। हम लोगों ने जब लिस्ट देखी तो उसमें ये प्रथम दृष्टया पाया कि लिस्ट मानकों के अनुरूप नहीं है, उसमें तमाम त्रुटियां हैं। कुछ केसों में एफआर लग गई है तब भी उनका सूची में नाम है, कुछ पति पत्नी के झगड़े हैं उनका सूची में नाम है, कुछ में ट्रायल चल रहा उनका सूची में नाम है, कुछ वकील ही नहीं है उनका भी नाम दे दिया गया। तो उसके बाद माननीय जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यास कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें पुलिस के लोग, उच्च अधिकारी, बार एसोसिएशन, लॉर्ड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्रीगण सब लोग बैठे और सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि ये जो त्रुटिपूर्ण लिस्ट जारी करी गई है आदि इसमें सुधार किया जाए, रिव्यू किया जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई।